मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आजकल तुम्हारे जीवन में कई तूफान आ रहे हैं। मुझे भविष्य की कुछ होने वाली चीजें दिखाई दे रहा है। मुझे पता है कि तुम अब इस जीवन में दुख झेलते झेलते थक चुके हो। इस जीवन से हार मान लिया है तुमने, लेकिन आज मैं तुम्हारी जीत का संदेश लेकर आया हूं। जिन लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की, तुम्हारे जिन दुश्मनों ने तुम्हें हर कदम पर दुख दिए थे, जिन्होंने तुम्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ा, उनके पापों का घड़ा अब भर चुका है। उनका भी काल अब आ रहा है। तुम जितने सालों से यह दर्द झेल रहे थे, जितनी पीड़ा, जितना अपमान तुमने अपने जीवन में सहा है, वह अब लौटकर उन लोगों के पास ही जा रहा है। तुम मुझसे कहते थे ना कि महादेव कब आओगे? मेरे जीवन को इन लोगों ने नर्क बना दिया है। अब यह दुख और सहन नहीं होता महादेव, याद है मैंने कहा था कि जितने दुख उन्होंने तुम्हें दिए हैं, वह लौटकर उनके ऊपर ही जाने वाले हैं। जितनी पीड़ा तुमने सहा था, अब वह पीड़ा उनके पास ही वापस जा रहा है। कितने सालों से तुमने उन लोगों की सुनी और इतने सालों से वह लोग भी तुम्हें मारने की कोशिश करते आ रहे थे, लेकिन उनकी इतनी औकात कहां जो मेरे बच्चे को छू भी सके। जिस घर वाले को तुमने अपना माना, जिसको तुमने कभी कोई दुख नहीं दिया, उसने भी तुम्हें जरूरत के टाइम पर धोखा दिया। जब तुम्हें किसी अपने की जरूरत था, तब कोई नहीं था तुम्हारे साथ। तुम्हारे अपनों ने ही पीठ पीछे खंजर घोंपा है, लेकिन फिर भी वह तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे भक्त को मारने के लिए पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने। काले जादू से लेकर अघोरी तक सबके पास जाकर देख लिया उन्होंने, लेकिन यह सब मिलकर भी तुम्हारा कुछ भी उखाड़ नहीं पाए। तुम्हें मारने के लिए ना जाने कौन कौन से जादू टोने किए, लेकिन फिर भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हुआ। याद है मैंने तुमसे कहा था कि जब उनके पापों का गड़ा भर जाएगा तो उन्हें उनके बुरे कर्मों की सजा दूंगा। आज देख ललो अपनी आंखों से, जिसने तुझे रुलाया था, अब से वह खुद रोएगा। आज से ही उस पर और उसके पूरे परिवार पर शनि का प्रकोप चालू हो गई है। तुमने जो मुझसे मांगा था, वह सारी बातें सच होने वाली है। अब शनि के प्रभाव से आज से ही धीरे धीरे उनके घर में क्लेश होने लगेंगे। वह लोग जिस काम को करने के पीछे इतना दौड़ रहे हैं, पैसों के पीछे इतना भाग रहे हैं, वही पैसा उन्हें उनकी बर्बादी की ओर ले जाएगा। कुछ सालों से ही वह लोग तुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब समय का पहिया उल्टा उन्हीं की तरफ घूम रहा है। तेरे बहाए हर आंसू का दंड मिलेगा। उन्हें तुम चिंता मत करो, तुम्हारे महादेव ने तुम्हारी पुकार सुन लिया है। स्वयं शनिदेव भी इस कलयुग में इन्हीं लोगों को ढूंढ रहे थे, जिन्होंने अच्छे लोगों को दुख दिया हो। तुम मुझसे पूछता था ना कि महादेव मेरा समय कब आएगा, तो लो आज तुम्हारा समय आ गया है। मेरे बच्चे, स्वयं शनिदेव भी तेरा साथ दे रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं तेरे आसपास एक महिला है जो हमेशा तुम्हारा बुरा सोचते हैं, तुम्हें मारने के बारे में सोचते रहते हैं। जब भी तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो वह जलन के कारण तेरे आसपास के लोगों से ही तेरी बुराई करते हैं। इसी शत्रु ने आज से पहले भी तुम्हें बहुत परेशान किया, लेकिन अब इस पर भी शनि की 7.5 चालू हो गई है। यह वही शत्रु है जिसने तुझ पर तंत्र क्रिया करवाने के लिए कई बार तांत्रिक से बात किया था। हर बार किसी नए अघोरी और तांत्रिक से तंत्र मंत्र सिद्ध करवाने के लिए तेरे खिलाफ कुछ ना कुछ करवाता रहता था, लेकिन अब इसके भी पापों का गड़ा भर चुका है। जितने दुख इसने तुम्हें दिए थे, अब वह सारे दुख इसके पास ही लौट रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं कि हाल ही के कुछ सालों से किसी पुरुष ने भी तुझे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। यह तुम्हारे आसपास ही रहता है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार या फिर यह तेरे परिवार का ही कोई अपना है।
इसने भी तेरे परिवार की कुछ समय पहले बहुत बुराई किया था और आज भी मन ही मन में यह तुझसे जलन रखता है। पता नहीं किस बात का घमंड है। इसे यह आदमी खुद को तुमसे बड़ा बताता है। इस पर भी आने वाले समय में शनि की साढ़े साही चालू होने वाली है। मेरे बच्चे, आज से ही हर रोज शनिदेव की पूजा करो। शनिदेव को काले तिल का जल, सरसों का तेल, काले चने और काला कपड़ा चढ़ाओ। और जब भी मंदिर जाओ तो एक बार सच्चे मन से शनि मंत्रों का जाप जरूर कर लेना। मेरे बच्चे, आज से खुद को संवारने में ध्यान लगाया करो, क्योंकि तुमसे जलने वालों की तो 7.5 ही आने वाली है। लेकिन तुम्हारे जीवन में नए नए रास्ते खुल रहे हैं। तुम्हारा कोई सालों से रुका काम होने वाला है। घर परिवार में किसी अपने से करीबी बढ़ने वाली है। तुम्हें किसी चीज की चिंता सता रहा था, अब वह सारी चिंताएं तुमसे दूर जा रहा है। बच्चे, महादेव जी आपसे एक विनती कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इससे महादेव जी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मेरा भक्त मेरे संदेश को देख रहे हैं। आज से ही भगवान में और ज्यादा विश्वास करने लग जाओ। हर रोज मंदिर जाओ और विशेषकर अपने आसपास के किसी शनि महाराज के मंदिर में जाओ। उनका धन्यवाद करो। मेरे बच्चे, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो। तुम्हारे अंदर जो इतना तेज है, उस छुपे हुए तेज को पहचानो। हर किसी की मदद करो। किसी भूखे जीव को खाना खिलाओ। अगर हाल ही में तुम किसी जीव जंतु को बार बार देखो तो यह संकेत है कि तुम पर महादेव जी का आशीर्वाद है। खासकर अगर काला कुत्ता तुम्हें बार बार दिखाई दे रहा है तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह संदेश है कि तुम्हारे पितृ जो तुम्हारे दुखों में तुम्हारे साथ थे, उनकी आत्मा तुम्हें खुश देखकर अपने होने का संकेत दे रहा है। आज से हर रोज किसी भूखे जीव को थोड़ा सा अन्न का निवाला खिला देना और किसी की बुराई मत करना। मैंने कहा था ना कि समय बदलते देर नहीं लगता, और देखो जैसा मैंने कहा था ठीक वैसा ही हो रहा है। आज से कुछ दिन पहले जो लोग तुम्हें मारने के बारे में सोचते थे, अब वह उनका खुद का हाल भी नहीं पहचान पाएंगे। देर से ही सही, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हारा साथ दिया। ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल दे रहा है। तुम्हारे घर परिवार पर पड़ा वह काला साया भी अब तुमसे दूर जा रहा है। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक ऊर्जा था, वह अब धीरे धीरे तेरे घर से हटकर उसके घर में जा रहा है। पिछले कुछ सालों में तुमने जो चीजें देखा है, तुम्हारे किसी अपने ने ही तुम्हें धोखा दिया था। वह भी अब अपने किए गए पापों पर पछता रहा है। अब उसे भी समझ में आ गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती किया है। उसने एक हीरे को खो दिया। तुम रोज ध्यान लगाया करो। सुबह सुबह एक बार अपने महादेव जी का नाम ले लिया करो। मेरे बच्चे, आज से अपने परिवार के लोगों से अब से तेरी अच्छी बनने लगेगी। आज से कुछ दिन बाद जब उन लोगों पर शनि की 7.5 लगना चालू होगा तो तुझे समझ में आ जाएगा कि उनके साथ क्या होने वाला है। इस कलयुग में सिर्फ उन्हीं लोगों पर शनिदेव का प्रभाव पड़ता है जिसने किसी बेचारे नादान को अकारण ही सताया हो, और वह तुम्हारे शत्रु ही है जिन्होंने तुम्हें अकारण ही रुलाया है। आज से पहले तुम्हारे आसपास कुछ नकारात्मक लोग थे जिन्हें तुम अभी तक पहचान नहीं पाए हो, जिनका असली चेहरा अभी तक तुम्हारे सामने नहीं आया, जिनके बारे में तुझे अभी भी यही लगता है कि उन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया। वह तुम्हें अपने लगते हैं, लेकिन असल में वह लोग छुपे हुए सांप हैं जो तुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी ही बुराई करते हैं। शनिदेव की कृपा से उनका भी असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। असली और नकली का फर्क पता चल जाएगा। तुम्हारे किसी घर के भेदी की असलियत सामने आएगी। कोई ऐसा है जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। उसका काला चेहरा भी तुम्हारे सामने आने वाला है।
इतने सारे सच एक साथ देखकर तुझे कुछ समझ ना आए, तुम अंदर से टूट जाए। लेकिन घबराना मत, क्योंकि यह दुनिया तो वैसे भी एक झूठ है। माया के इशारों पर नाच वाले लोग हैं यह सब, लेकिन तुम्हारे साथ कोई है तो वह सिर्फ तुम्हारे महादेव का हाथ है। सारा संसार भी अगर तुम्हारा साथ छोड़ दे, फिर भी तुम्हारे महादेव तुम्हारे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बस अपने महादेव को कभी भूल मत जाना, क्योंकि मनुष्य इन सांसारिक सुखों में अपनों तक को भूल जाता है। अब से तुम्हारे महादेव का न्याय होगा, और वह न्याय तुम्हारे महादेव करेंगे। तुम्हारे बहाए हर उस आंसू का जवाब देना होगा। उन्हें इतने सालों से सहन करता आ रहा थे तुम, लेकिन अब समय आ गया है तुम्हारे जीत का। तुम बस अपने महादेव पर विश्वास रखो, अपने मन में किसी तरह का बोझ मत रखो। जो होना था वो हो गया, जो होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। तो फिर चिंता किस बात की? समय सबका हिसाब कर रहा है। तुम्हारा जिसने दिल दुखिया है उसका भी हिसाब हो रहा है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना कर रहे हैं। यदि तुम मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव तुरंत के तुरंत टाइप कर दीजिए, और अंत में अपन नाम का राशि भी टाइप कर दो। मेरे बच्चे, तुमने बहुत लंबा और कठिन संघर्ष देखा है। जीवन के हर मोड़ पर, हर रास्ते पर तुमने सिर्फ परेशानियां झेली है। चाहे वह तुम्हारा स्वास्थ्य हो, करियर हो, ऐसा लगता है मानो चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, और हर जगह नकारात्मकता ने तुम्हें जकड़ रखा है। तुम्हारे आसपास सिर्फ शत्रु ही बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे लोग जो तुम्हारे लिए अच्छा सोचे या बोले मानो वे जीवन से गायब हो गए हो। मेरे बच्चे, तो तुम्हारा मन कुछ भी करने को नहीं करता। सिर में भारीपन बना रहता है, शरीर थका हुआ महसूस करता है। चाहे कितनी भी पूजा कर लो, पर नकारात्मक सोच पीछा नहीं छोड़ते। तुमने वह दर्द सहा है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, और सिर्फ तुम ही जानते हो कि तुमने कैसे अपने आप को जिंदा रखा। कोई नहीं समझ सकता कि तुम्हारे ऊपर क्या क्या गुजर रहा है, कितनी पीड़ा तुमने झेली है। लेकिन मेरे बच्चे, यह अंधेरा अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक नया सूरज उग रहा है, जो हर कठिनाई और नकारात्मकता को खत्म कर देगा। उन लोगों ने तुम्हारे रास्ते में बहुत रुकावटें खड़ी की, इतनी भयंकर नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल किया कि बचना मुश्किल था। लेकिन तुम्हारी भक्ति के आगे सब हार गए। मेरे बच्चे, अब वक्त आ गया है कि तुम हर सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देना शुरू करो। सूर्य देव की कृपा से तुम अपने शत्रुओं पर विजय पाओगे। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता मिट जाएगी, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे वे खुद बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रकाश और ऐसा तेज होगा कि हर अंधेरा, हर नकारात्मकता राख हो जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारा है। तुम स्वतंत्र हो जाओगे और अपने सपनों को पूरा करोगे। किसी के सामने झुकने की, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा, तुम्हारे परिवार में खुशियां लौटे, और तुम आर्थिक रूप से इतने स्थिर होगे कि अपने अपनों के सपने पूरे कर पाओगे। यह समय तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं किया था, और इतनी खुशियां आएंगी कि बीते हुए दुख खुद बखुदा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। दुनिया चाहे साथ छोड़ दे, लेकिन तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय ऐसा होगा जिसे तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिस कमरे में कभी तुम बंद होकर घुटन महसूस करते थे, जहां तुम्हारी आंखों से आंसू रुकते नहीं थे, अब उस दर्द से तुम मुक्त हो जाओगे। अब तुम दुनिया घूमोगे नए
अनुभव करोगे और हर नई मुलाकात में तुम सिर्फ सकारात्मकता आकर्षित करोगे। जिन लोगों ने तुम्हें कैद कर रखा था, जिन्होंने तुम्हारी उड़ान रोक दिया था, उन्हीं लोगों के सामने तुम अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचोगे और वे देखेंगे कि तुम किस कदर चमकते हो। मेरे बच्चे, यह सिर्फ मेरा आशीर्वाद ही नहीं है, बल्कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे संघर्ष का परिणाम है। इस बार तुम चालाकी और समझदारी से काम लोगे। जो तुम्हारे साथ जैसा बर्ताव करें, तुम भी उसके साथ वैसा ही रहना सीखोगे। तुम्हारी सरलता और मासूमियत का इन लोगों ने हर बार फायदा उठाया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम समझदारी से हर कदम उठाओ। यह सबसे बड़ा सबक है जो तुम्हें इस जीवन में सीखना है, और यह सीख तुम्हें हमेशा मजबूत बनाए रखेगा। मेरे बच्चे, मैं यहां तुम्हारे जीवन की इस नई शुरुआत का हिस्सा बनने आया हूं। तुम्हारी सारी प्रार्थनाओं का फल तुम्हें अब मिलने वाला है। इस नए पड़ाव पर मैं तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूं, जैसे हमेशा से रहा हूं। जब दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, और आगे भी हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। अब आंसुओं और पछतावे को पीछे छोड़कर इस नई शुरुआत को पूरी शिद्दत से गले लगाओ। मेरे बच्चे, इस नई शुरुआत में तुम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलते देखोगे। हर वह सपना जिसे तुमने कभी अधूरा छोड़ा था, अब पूरा होगा। तुम एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, और तुम्हारा मेहनत अब रंग लाएगी और तुम्हें सफलता के शिखर पर ले जाएगी। जिन लोगों ने कभी तुम्हारी काबिलियत पर शक किया था, वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हारी हर कोशिश अब सफल होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी किस्मत खुद लिखोगे। अब तुम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं रहोगे। तुम्हारे निर्णय तुम्हारे अपने होंगे, और जो भी चुनौतियां सामने आएंगी, तुम उनका डटकर सामना करोगे। तुम्हारी आत्मा में जो आग है, वह अब तुम्हें रास्ता दिखाएगी, और वह आग इतनी प्रबल होगी कि कोई भी शत्रु या बाधा तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम खुद पर भरोसा करना सीखो। जिन गलतफहमियां ने तुम्हें कभी कमजोर किया था, उन पर अब तुम विजय प्राप्त करोगे। अब वह समय नहीं रहा जब तुम दूसरों की राय से अपने बारे में सोचते थे। तुम अपने जीवन के कर्ता धर्ता हो, और अब तुम्हें किसी और की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगेगा। जितनी समस्याएं तुम्हारे सामने था, वे अब पीछे छूट जाएंगी। तुम अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बना पाओगे। तुम्हारा हर दिन अब उत्सव जैसा होगा, और वह खुशी जो तुमने खोया था, वह वापस आ जाएगा। मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारी कड़ी मेहनत और समर्पण का फल है। इस बार जब तुम सफलता के शिखर पर पहुंचोगे, तो अपने भीतर हमेशा कृतज्ञता बनाए रखना। हर दिन ईश्वर और अपने पूर्वजों को धन्यवाद देना करना मत भूलना। उन्होंने तुम्हें इस यात्रा में शक्ति दिया है, और वही आगे भी तुम्हारे मार्गदर्शक रहेंगे। इस नई यात्रा में तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हर मोड़ पर, हर मुश्किल घड़ी में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। अब जब दुनिया देखेगी कि तुम किस कदर उन्नति कर रहे हो, तो तुम खुद को कभी कमजोरियां अकेला महसूस मत करना। मेरे बच्चे, यह वक्त तुम्हारा है। अब पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं। अब जब तुम इस नए सिरे पर निकल चुके हो, तो याद रखना कि हर मोड़ पर तुम्हारे सामने नई चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन अब तुम पहले वाले नहीं हो। अब तुम वह व्यक्ति हो जो अपने हर अनुभव से मजबूत होकर निकला है। हर ठोकर ने तुम्हें सिखाया है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और किस पर विश्वास करना चाहिए। अब तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट है और तुम्हारी सोच पहले से कहीं अधिक मजबूत। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश किया था, अब वह तुम्हारी सफलता देखकर चकित रह जाएंगे। तुम उनसे नफरत नहीं करोगे, बल्कि तुम उन्हें अपने आप से पीछे छोड़ दोगे,
क्योंकि तुम्हारी ऊंचाइयां अब तुम्हारी मेहनत और समर्पण से तय होगा। तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन पल अकेले जिए हैं और अब तुम्हारी जीत भी उतनी ही व्यक्तिगत और गहरी होगी। यह जीत सिर्फ बाहरी नहीं होगी बल्कि तुम्हारे अंदर की शांति, खुशी और संतुलन का प्रमाण होगी। जब तुम इस ऊंचाई पर पहुंचोगे तो बहुत लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारे साथ खड़े होने का दावा करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि असली ताकत तुम्हारे अंदर है। वही लोग जो कभी तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाते थे अब तुम्हारी सफलता का हिस्सा बनना चाहेंगे। लेकिन अब तुम समझ चुके हो कि किस पर विश्वास करना है और किससे दूरी बनाए रखना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदर से भी मजबूत बनोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह क्षण आने वाला है जब तुम्हारे हर सपने को एक नया रंग मिलेगा। तुम जिन योजनाओं को अधूरा छोड़ चुके थे वे अब पूरी होगे। तुम जितना सोचते थे उससे कहीं अधिक सफल होगे और इस सफलता का स्वाद तुम्हें बहुत मीठा लगेगा। यह सब कुछ तुम्हारे लिए तैयार है मेरे बच्चे। बस तुम्हें अपने दिल और दिमाग को संतुलन में रखते हुए आगे बढ़ते रहना है। आगे की राह पर कई लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन तुम अब किसी भी परिस्थिति में अपने आप को खोने नहीं दो। यह जीवन तुम्हारा है और इसकी डोर अब पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें कभी भी किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि अब तुम आत्मनिर्भर हो। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे सपने और तुम्हारी मेहनत सब तुम्हारे अपने होंगे और मेरे आशीर्वाद के साथ तुम इस दुनिया में अपनी जगह बनाओगे। और जब भी तुम खुद को किसी भी तरह की उलझन में पाओ तो याद रखना कि तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। हर पल, हर क्षण इस जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा अस्तित्व किसी और के हाथ में नहीं है। तुम स्वयं अपने जीवन के निर्माता हो और तुम्हारे अंदर जो प्रकाश है वह हर अंधकार को मिटा देगा। मेरे बच्चे, जब तुम इस सफर में और आगे बढ़ोगे तुम्हें नए अनुभव, नई परिस्थितियां और नए लोग मिलेंगे, लेकिन अब तुम वह इंसान हो जो अपने अनुभवों से सीखकर मजबूत हुआ है। तुम हर मुश्किल का सामना आत्मविश्वास और धैर्य से करोगे। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जब तुम खुद से गर्व महसूस करोगे, क्योंकि तुमने जो संघर्ष झेला है वह तुम्हें हर हाल में सफल बनाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी नई उपलब्धियां न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेंगी। जिन लोगों ने कभी तुम्हारी मेहनत को समझा नहीं, अब वे तुम्हारी कहानी से सीख लेंगे। तुम्हारे जीवन में ऐसी खुशियां और उपलब्धियां आएंगी जिन्हें तुमने कभी सोचा नहीं था। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने है और यह न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार और प्रियजनों को भी गर्व महसूस कराएगा। लेकिन मेरे बच्चे, इस राह में तुम्हें विनम्र बने रहना होगा। जितनी भी सफलता मिले, अपने मूल्यों को कभी मत भूलना। मत ईश्वर ने तुम्हें जो शक्ति और अवसर दिए हैं उन्हें हमेशा कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना। जब भी तुम ऊंचाइयों पर पहुंचोगे तो अपने उन दिनों को याद रखना जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, जब तुमने सब कुछ अकेले सहा था। यही यादें तुम्हें हमेशा जमीन से जोड़े रखेंगा और तुम्हें समझदारी से आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएंगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई रोशनी और उमंग के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे आसपास की नकारात्मकताएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सकारात्मकता, शांति और सफलता का ही स्थान होगा। जिन शत्रुओं ने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची था वे अब खुद अपनी ही चालों में उलझ कर खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारी भक्ति और मेहनत ने तुम्हें अद्वितीय बना दिया है। मेरे बच्चे, आगे का सफर तुम्हारे हाथों में है।
तुम जो चाहोगे वही होगा। अब तुम्हारी जिंदगी में कोई सीमाएं नहीं होंगी। जो सपने तुमने कभी देखे थे अब वे हकीकत बनकर तुम्हारे सामने आएंगे। तुम खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने प्रियजनों के लिए वह सब कुछ कर पाओगे जो तुमने हमेशा चाहा था। यह समय है अपने डर और शंकाओं को पीछे छोड़ने का। तुम अब उस मुकाम पर हो जहां से सिर्फ ऊंचाइयों की ओर जाना है। मेरे बच्चे, इस जीवन में तुम्हारे पास अब जितनी संभावनाएं हैं वे अनंत है। बस विश्वास रखना खुद पर, ईश्वर पर और उस मार्ग पर जो तुम्हारे सामने खुल रहा है। मेरे आशीर्वाद से तुम हर उस लक्ष्य तक पहुंचोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना की था, चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों ना हासिल कर लो। हमेशा अपने दिल में उस कृतज्ञता और प्रेम को बनाए रखना जो तुम्हें इस मुकाम तक लाया है। यह नई शुरुआत तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर यात्रा होगा और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, अब जब तुम अपने जीवन की इस नई दिशा में कदम रख चुके हो तो तुम्हें एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ना होगा। हर कदम पर तुम एक नई शक्ति महसूस करोगे और यह शक्ति तुम्हारे भीतर की शांति से आएगी। तुम अब किसी भी मुकाम को बड़े धैर्य और साहस के साथ सामना करोगे। जो चीजें कभी तुम्हारे लिए पहाड़ जैसी बड़ी लगती था अब वे तुम्हारी मेहनत और संकल्प के आगे छोटी लगने लगेंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब नई शुरुआत हो रहा है और यह समय है कि तुम अपने हर सपने को सच होते देखो। तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो वहां न केवल सफलता बल्कि आत्मिक संतोष भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जिन बातों ने तुम्हें कभी तकलीफ दिया था वे अब तुम्हारे लिए महज एक सबक बनकर रह जाएंगा। तुम न केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी इतने मजबूत हो जाओगे कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा और तुम्हारी ऊर्जा पहले से कहीं अधिक होगा। तुम खुद को पहले से ज्यादा स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित महसूस करोगे। इस नए सफर में तुम उन सपनों को भी पूरा करोगे जो तुमने दूसरों के लिए देखे थे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे प्रियजन सभी तुम्हारे साथ इस खुशी का अनुभव करेंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत हो जाएगी कि तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मदद का हाथ बढ़ा सकोगे। लेकिन मेरे बच्चे, इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम अपने दिल की सुनो। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, तुम अपनी सच्चाई और अपनी अच्छाई को मत खोना। यह जीवन का एक नया अध्याय है और इसमें तुम वही इंसान हो जिसने हर मुश्किल को पार किया है, जिसने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारी यही ताकत तुम्हें और आगे ले जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, अब जब तुम इस नई दिशा में आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि हर दिन एक नया अवसर है। हर सुबह जब तुम सूर्य देव को अर्घ्य दोगे तुम्हारे जीवन में और अधिक प्रकाश आएगा। यह प्रकाश सिर्फ बाहरी नहीं होगा बल्कि तुम्हारे भीतर की अंधकार को भी दूर करेगा। तुम हर दिन के साथ और अधिक प्रबल होते जाओगे और तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, यह समय है कि तुम अपने जीवन के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचो। तुम जितनी मेहनत करोगे उतने ही तुम्हारे रास्ते खुलते जाएंगे। यह समय तुम्हारे सपनों का है और अब तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखोगे। आगे का सफर तुम्हारे लिए अद्वितीय है। तुमने जो दर्द सहा है वह अब सिर्फ एक याद भर रहेगा और उसकी जगह तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलता की नई कहानी लिखी जाएगा। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के इस नए अध्याय में खुद को और भी ऊंचाई पर पाओगे और यह सब तुम्हारे अपने हौसले और समर्पण की वजह से होगा। और हमेशा याद रखना, चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं और रहूंगा। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ मेरी शक्तियां, मेरा प्यार और मेरी सुरक्षा हमेशा है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता, शांति और सुख का वास होगा।
अब जब तुम इस नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो, तुम्हारे सामने एक नई दुनिया खुलेगा जहां हर कदम तुम्हारे संकल्प और साहस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और दर्द था, वह अब बीते समय की बात बन चुका है। यह समय तुम्हारे लिए आशीर्वाद और अवसरों का है, और हर चुनौती को तुम अब अपने आत्मविश्वास और बुद्धिमानी से पार कर लोगे। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हें अपने शक्तियों का एहसास हो चुका है, तुम जान चुके हो कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। इस नए सफर में तुम्हें न केवल अपने योजनाओं को वास्तविकता में बदलना है, बल्कि अपने चारों ओर के लोगों को भी प्रेरित करना है। तुम एक ऐसी रोशनी बनोगे जो न केवल अपने रास्ते को रोशन करेगा, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाए। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए भी है जिन्होंने कभी तुम पर विश्वास किया था और जिनके साथ तुमने अपने सपनों को साझा किया था। अब वह समय आ गया है जब तुम उन्हें गर्व महसूस कराओ। तुम ऐसे काम करोगे जो तुम्हारे परिवार और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे, और तुम्हारे योगदान को सराहा जाएगा। तुम्हारे भीतर जो क्षमताएं हैं, वे अब पूरी तरह से निखर कर सामने आएंगी, और लोग तुम्हें एक नई नजर से देखेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, इस सफर में भी तुम्हें सावधान रखनी होगी। सफलता के साथ नए दायित्व भी आएंगे, और तुम्हें हर कदम पर विवेक से काम लेना होगा। जिन लोगों ने कभी तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचे थे, वे अब भी तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु अब तुम उतने ही चतुर और समझदार हो चुके हो कि उन्हें अपने करीब भी नहीं आने दोगे। तुमने अपने अनुभवों से यह सीख लिया है कि किस पर विश्वास करना है और किससे सावधान रहना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगा, तुम्हारा विवेक और तुम्हारी समझदारी। मेरे बच्चे, यह समय है कि तुम अपनी सीमाओं को पार करो और उन सपनों को पूरा करो जो कभी असंभव लगते थे। तुम अब हर उस बाधा को पार कर लोगे जो तुम्हारे रास्ते में आया था। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम अपने भीतर की हर शंका और डर को मिटाकर आगे बढ़ोगे। तुम न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए भी प्रेरणा बनोगे जो कभी संघर्ष से जूझ रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी जीत का जश्न मनाना है, लेकिन विनम्रता के साथ। तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, और हर दिन जब तुम सूर्य देव को अर्घ्य दोगे, उनकी कृपा तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। तुमने जिस पीड़ा को सहा है, वह अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। तुम अब उस रोशनी के स्रोत हो जो न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन करेगा। मेरे बच्चे, आगे का सफर तुम्हारा है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, और अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। यह समय है अपने सपनों को सच करने का, अपने जीवन को उस ऊंचाई पर ले जाने का जहां तुम